हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लिया है DSSP DOE पीआरटी का 14 नवंबर 2019 को जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि कौन कौन से सोशल या फिर कल्चरल फोर्सेस हैं जो कि ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रीनेटल और फैमिली केयर। सही बात है, प्रीनेटल यानी पहले की केयर, यानी बर्थ से पहले की केयर, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। फैमिली की केयर जो भी बच्चा रिसीव करता है वो क्या है, सोशल और कल्चरल फैक्टर है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। स्कूलिंग किस में आता है, सोशल और कल्चरल में आता है जो भी उसने रिसीव किया है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ अ चाइल्ड। पीयर ग्रुप्स भी क्या आते हैं, सोशल और कल्चरल फोर्सेस होते हैं। इस तरीके से ये तीनों ही होते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, फुलफिल कर रही हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा लर्निंग मटेरियल का टाइप नहीं है, तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें टाइप तो देखो आईसीटी भी नहीं होता, टेक्टाइल भी नहीं, विजुअल भी नहीं और सराउंडिंग मटेरियल भी नहीं। लेकिन अगर हम एक दृश्य से देखें तो आईसीटी क्या होता है, लर्निंग मटेरियल का टाइप नहीं होता, क्योंकि आईसीटी क्या है, अपने आप में क्या है, कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसका हम लर्निंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। तो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आया था इस पे सब ने आरसीआई मतलब DSSP ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। और ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, लर्निंग मटेरियल होते हैं। अपने इन्वायरमेंट से सीखना, आईसीटी का यूज़ करना, टेक्टाइल यानी कि जो भी टेक्टाइल्स होते हैं जो स्किन रिलेटेड होता है, जो मतलब कि हार्ड सरफेस, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ये टेक्टाइल में आ जाता है। विजुअल में दृश्य सामग्री आ जाती है। नेक्स्ट है कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। जो एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रिक्टर बनता है, बिल्कुल गलत, सख्त नहीं बनता बल्कि वेलकमिंग नेचर का बन जाता है। इट एनकरेज चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। बात बिल्कुल सही है। ये क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन पेरेंट्स और फैमिलीज और कम्युनिटीज़ में क्या है, बच्चों को रहना सिखाता है एक साथ। नेक्स्ट है ये ब्रेकअप करता है साइकिल ऑफ पॉवर्टी और एक्सक्लूजन। बिल्कुल सही है, क्या ये इन सबको क्या करता है, ब्रेक करता है एक्सक्लूजन को। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट है, क्योंकि बेनिफिट्स पूछे हैं तो ऑप्शन 2 और क्या है 3 हमारा सही है। कहाँ इसके ऑप्शंस, ये रही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4, 2 एंड 3। नेक्स्ट है कौन के पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब आप अगर जैसे जिसने भी ये हाइलाइट्स लगा रखे हैं पता नहीं, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो इफेक्टिव लर्निंग है ये बिल्कुल यानी कि इसमें नोट पूछा तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसमें है कॉग्निटिव, लेकिन फिर भी सारे डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव लर्निंग क्या होती है, जिसमें इमोशंस की बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है। साइकोमोटर क्या होता है, जिसमें मोटर स्किल्स आ जाती हैं, लार्ज फिजिकल रिलेटेड होते हैं। डिस्क्रिमिनेशनल लर्निंग क्या होती है, असेंशियली होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए। डिस्क्रिमिनेशन यानी जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हम एग्जाम्पल के साथ नॉन एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, वही डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का एक एज आ आप देख सकते हो कि पार्ट होता है। कोग्निटिव लर्निंग में क्या होता है कि जिसमें हम हाई लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, यानी कि जैसे कैलकुलेशंस, ये सब जो भी कॉग्निटिवली देखते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, लो लेवल्स, जबकि कितना क्या होता है, हाई लेवल्स। यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, नोट पूछा है तो यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा डिफाइन किया जाता है एज अ सिस्टम जो कि कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन, फोर्स, जो भी लीगली काम होते हैं, तो वो क्या होता है हमारा पॉलिटिकली होते हैं। यानी राजनीतिक संस्था क्या करती है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन ये जो भी है क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कौन कौन से जो वर्क है वो फैमिली के द्वारा करे जाते हैं, फैमिली में क्या क्या कार्य होते हैं और फॉर द सोसाइटी और इंडिविजुअल। फर्स्ट है लीगल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ मैट्री मोनियल बॉन्ड, ये भी सही है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि तीनों ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। कौन कौन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट राइट काइंड ऑफ टीचर। राइट काइंड ऑफ टीचर के बारे में क्या सत्य है, क्या वो डिपेंड पर मेथड पर डिपेंड करेगा, नहीं भाई, वो मेथड पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा राइट है,
कौन सा किसी मेथड से पढ़ाता है टीचर, कोई किस मेथड से, ये नहीं है कि उस मेथड से पर्टिकुलर पढ़ाने वाला टीचर क्या होगा, राइट काइंड ऑफ टीचर होगा, क्योंकि हमें मल्टीपल क्या करने पड़ते हैं, अपनी मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करने पड़ता है एज पर इंडिविजुअल। नेक्स्ट है कि वो बच्चे को क्या मानेगा, क्या करेगा, एक वन आइडेंटिटी, बिल्कुल गलत। एक क्रम से तो हम पढ़ा ही नहीं सकते, सभी बच्चे क्या हैं, इंडिविजुअल हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा नीदर 1 एंड 2। नेक्स्ट कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे देखें कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी गलत, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा अगर क्रॉल करना सीखा है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में क्या होगा, वॉक करेगा फिर रन करेगा, इस तरीके से। अनप्रिडिक्टेबिलिटी गलत है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ये भी सही है, क्योंकि इंटर रिलेशनशिप का जो है वो हमें देखने को मिलता है डिफरेंट डोमेन्स के बीच में भी। तो हमारा 1 ठीक है, 2 गलत है और 3 ठीक है, यानी 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनैलिटी के। जो पर्सनैलिटी है हर एक इंडिविजुअल की यूनिक होती है, बिल्कुल ठीक। एक यूनिफाइड होल होता है, बिल्कुल ठीक है। पर्सनैलिटी स्टैटिक होती है, डायनेमिक नहीं, बिल्कुल गलत है ये वाला स्टेटमेंट। जबकि पर्सनैलिटी क्या होती है, डायनामिक होती है, यानी कि चेंज हो सकती है। और लेकिन जो स्टैटिक क्या होता है, वो लकीर की फकीर, ये गलत है। तो यानी कि 1 और 2 ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। कौन सी ट्रू है, इंडिजीनियस एजुकेशन के बारे में 19th सेंचुरी के में जो स्कूल्स हैं वो जो लोकल रिच मैन थे उनके कंट्रीब्यूशन से चलते थे, बिल्कुल सही है। करिकुलम किस पे बेस्ड होता था, क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल ट्रेडिशंस, दोनों बात ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन हेल्प करता है लिंकेज बनाने में स्कूल और कम्युनिटी में, बात करते हैं क्या क्या। रेगुलर कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़रूरी है। टीचर का गाइड और पेरेंट एंड एडवाइजिंग पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है, यानी टीचर पेरेंट्स को गाइड करे और पेरेंट्स क्या करें, एडवाइस करें, उनके अंदर उनके बीच में क्या होना चाहिए, रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए। दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार कितने मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स होने चाहिए पर वीक फॉर अ टीचर, जो जिसमें हम प्रिपरेशन के आवर्स को भी काउंट करते हैं, तो होता है हमारे 45 घंटे। नेक्स्ट है कौन कौन से जो कंपोनेंट हैं वो होते हैं एटीट्यूड के। अब एटीट्यूड क्या होता है, किसी के प्रति ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव रवैया बनाना ही क्या कहलाता है, एटीट्यूड। ये किससे प्रभावित होता है, इन्वायरमेंट से। तो इसमें क्या आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही इंक्लूड होंगे। बिहेवियर और एक्ट, यस। फीलिंग एलिमेंट, किसी के प्रति हम कैसा सोचते हैं, वो भी एटीट्यूड है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि हमारा ये होता है उसका डोमेन कॉग्निटिव का, जबकि मतलब रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादातर। और नॉलेज हमारा किसी के प्रति कैसी नॉलेज है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 1, 2 और 4। लेकिन जो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग है वो एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है, इस वजह से हमारा ऑप्शन डी ठीक है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, अब जहाँ पे पूछा गया है मेंटल रूल्स ऑफ थंब होता है जो कि परमिट करता है डिसीजन। तो जहाँ पे भी थंब रूल थंब सिस्टम देखा जाता है वो क्या होता है, हेरिस्टिक मेथड होता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब हमसे पूछा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या ठीक है, ये फ्लेक्सिबल करिकुलर और मेथडोलॉजी होता है, यस। नॉन फॉर्मल क्या आ जाता है हमारा इग्नू एनआईओस की पढ़ाई। नेक्स्ट, इसमें कोई भी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं होती और जो कांटेक्ट है स्टूडेंट और टीचर का वो भी कम होता है। यहाँ से दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है साइको एनालिसिस और का फाउंडर कौन है, किसने थ्योरी दी है, ये तो हमारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में किसका नाम आता है, इसमें सिगमंड फ्रॉइड का नाम आता है। टेरस और मेयर्स के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, जो टीचर्स हैं वो प्रमोट कर सकते हैं क्रिएटिविटी, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पॉइंट पढ़ के देखते हैं। हम इमेजिनेटिव को रिस्पेक्ट करें, अनयूजुअल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें, बिल्कुल ठीक है। एनकरेज और इवेल्युएट करके सेल्फ इनिशिएट लर्निंग, यानी कि बच्चों को भी मौका दें अपने जो भी लर्निंग है उसको इवेल्युएट करने का, बिल्कुल ठीक है। लिंकिंग असेसमेंट विद कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, उनको क्या करें, कॉज और कॉन्सिक्वेंसेज को लिंक करें, ये भी ठीक है, यानी 1, 2 एंड 3 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। स्टेटमेंट्स की बात करें, हमसे करेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इमोशनल या फिर सोशल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में क्या ठीक है क्या नहीं है, तो देखते हैं। 2 और 6 महीने के बीच में जो इन्फेंट्स हैं अपनी फीलिंग्स शो करने लग जाते हैं, जैसे एंगर, सैडनेस, सरप्राइज और फियर, बात ठीक है।
बेबीज़ अपने आप को 1 साल तक एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिल्कुल गलत। बेबी तो मतलब कि अगर रोना स्टार्ट कर देता है जन्म के बाद ही, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा, वो कर पा रहा है ना, एक्सप्रेस तो फीलिंग्स कर पा रहा है। अगर उसे भूख लगी है वो क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा, तो ये बात गलत है। जो टॉडलर्स हैं एंटर करते हैं अनदर इमोशनल रॉक्स टाइम, जब वो 15 से 18 मंथ में करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी 1 और 3 ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के ट्रू अबाउट मॉडर्न डे एग्जामिनेशन। मॉडर्न डे एग्जामिनेशन के बारे में क्या सत्य है, ये मेमोराइजेशन पर है, बात सही है। कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि पहले आप मेमोराइज करो और फिर पेपर में क्या करो, रिप्रोड्यूस कर दो, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट डेफिनेशन बेस्ड पूछा गया था कि किसने डिफाइन किया है कि जो कॉम्प्लेक्स वोल है उसमें नॉलेज, बिलीफ, मोरल्स, कस्टमर्स और अदर कैपेसिटी भी क्या है, हैबिट्स एक्वायर करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये ई.बी. टेलर की क्या है हमारी ये डेफिनेशन उन्होंने दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कई बार डेफिनेशन के क्वेश्चन भी DSSP में पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, फोकस करते हैं लर्निंग पर नॉट टीचिंग, यस, क्योंकि जो टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है। स्टूडेंट्स मेक करते हैं मीनिंग अपने एक्सपीरियंस से, सही है। एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, इंटरेक्टिव और स्टूडेंट सेंटर, तीनों होते हैं, तो यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी के, तो इसमें क्या होता है, फोकस, चैलेंज, इंजॉयबल, सेल्फ इंटरेक्शन, तो चारों पॉइंट होते हैं, यानी ऑप्शन ठीक सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर से हमने पूछा है कि लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग करेक्ट बतानी, तुम इफेक्टिव लर्निंग मीनिंग, ये सब चीज़ें पूछे जाती हैं। जो मीनिंग मेकर है वो कंटिन्यू करते हैं न्यू मीनिंग्स बनाने में और न्यू इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट, बात ठीक है। नेक्स्ट जो मीनिंग मेकर है नो एंड टू हिज और हर एजुकेटिव प्लेस, जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वो कभी भी एंड पर नहीं आती, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर तक भी बन जाते हो तो भी क्या होता है, अगर आप अपने आप को एज अ लर्नर डील करते हो तभी आप क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग कर रही हो। अब भी तब भी आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहोगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही लाइन है, कंटिन्यू करते रहते हैं मीनिंगफुल लर्निंग्स और इंटरेक्शन करते हुए इन्वायरमेंट के साथ, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेंसरी मोटर स्टेज की, वैसे इसमें क्या है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे नोट आना चाहिए, तो नोट पूछा जाएगा, और ये तीनों ही क्या है, नहीं है, तो ऑप्शन डी जाता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट रियलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, जबकि हमने देखा है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चों को लास्ट तक आ जाता है, ना कोई लैंग्वेज ना कोई थॉट, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज़, यानी कि जो इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज है, ये भी गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया था, डी हो गया। 3D जो बॉडीज़ हैं वो एक पोर्शन घेर लेते हैं स्पेस का, जो एक्सटेंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम मेजर बोलते हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल को क्या, मॉडल का क्या क्या रोल होता है, टू असिस्ट लर्निंग टीम्स टू डू देयर वर्क, क्या ये होता है टू लिस्ट नॉलेज ऑफ लर्निंग मटेरियल, ये भी होता है। टू गो ओवर ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं या नहीं, यानी तीनों ही होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 1, 2 और 3। कौन सा ऑडियो विजुअल एड नहीं है, तो आप देखेंगे ग्राफ क्या है, केवल विजुअल है, ऑडियो विजुअल हमसे पूछा गया था, तो ग्राफ नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओवरऑल क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लर्निंग में और असेसमेंट में, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे, सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ लॉन्ग टीचर्स बन जाएंगे, सही है। टीचर्स भी का ये जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोफिशिएंट बन जाएंगे इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन डू और एसेस देयर ओन लर्निंग, तीनों पॉइंट ठीक है, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाइल्ड लर्निंग टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग, तो वो वाच कर रहा है अपनी टीचर को कि वो कैसे होल्ड करती हैं, कैसे बनाती हैं, और वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कर रहा है। तो अभी आपको बताना है कि तो अकॉर्डिंग टू बंडूरा वो कौन से स्टेज पे, तो वो क्या कर रहा है, अटेंशन कर रहा है, क्योंकि अभी वो ऑब्जर्व कर रहा है, अटेंशन दे रहा है कि मैम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स कैसे लिखती हैं। अक्सर होता भी है कि प्राइमरी क्लासेस में जो टीचर जैसे अगर सी लिखती है कैपिटल्स में, कर्सिव में, वैसे ही बच्चे बनाने लग जाते हैं, जी है, एच है, पी है, तो वो नोटिस करते हैं कि मैम कैसे लिख रही है, तो ये अटेंशन प्रोसेस आ जाएगी। अगर
क्या कर रहे हो, बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या होंगे, डिससेटिस्फाई, असंतोष हो जाएंगे अगर उसने ऐसा नहीं किया। तो बच्चा किस तरीके का मोटिवेशन है, वो है एक्सट्रिंसिक, यानी कि बाहर रूप से बाहरी प्रेरणा है उसके अंदर। नेक्स्ट है, टीचर के किस ट्रेड का फर्क नहीं पड़ता क्लासरूम एनवायरनमेंट में, नोट पूछा है तो एज का नहीं पड़ता, रिलेशनशिप का पड़ता है, वैल्यूज़ का पड़ता है, एटीट्यूड का पड़ता है, लेकिन एज का नहीं पड़ता। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या प्रमोट करती है, भाई सीधी सी बात है कि हमने क्या है, वेरियस लैंग्वेजेस को आपस में इनरिच कर लेना एक लैंग्वेज में। जैसे आपकी क्लास में कोई डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को क्या करें, अडॉप्ट करें और सबको एक्सेप्ट करें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या फोर्सफुल लर्निंग, कभी भी हमें फोर्स तो करना ही नहीं होता लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ मेजोरिटी लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। अवॉइडेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा सी हमारा ठीक हो जाएगा। फिर है लिमिटेशंस पूछी गई हैं टीचर सेंटर्ड की, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता डिबेट और डिस्कशन के लिए, बिल्कुल सही, क्योंकि टीचर लेक्चर दे रहा होता है तो सारा फोकस टीचर का अपने पर ही होता है और कंटेंट डिलीवर पर। ये बच्चे क्रिएटिविटी को रिटार्ड करता है, बिल्कुल ठीक है। एवेल्यूएशन सबमिटिव हो जाता है, क्योंकि टीचर एक बार लेक्चर खत्म कर लेगा, लास्ट में ही क्या लेता है, एग्जाम्स लेता है, समेटिव एग्जाम्स लेता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही क्या है, लिमिटेशन है लेक्चर मेथड की। कन्वर्जिंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल ऑफ कॉल मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं टेक्निकल टास्क और लेस कंसर्न होते हैं पीपल और इंटरपर्सनल एस्पेक्ट से, बात बिल्कुल ठीक है। जो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं नए आइडिया से, तो वो क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करते हैं, ये भी बात ठीक है, यानी कि दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ 1 और 2 आ जाएगा। एडवांटेजेस पूछे गए हैं प्ले वे मेथड के, तो लर्निंग नेचुरल होगी, जॉयफुल होगी, पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक है। प्रोवाइड स्कोप देता है, फिजिकल में सारे नीड्स को कंप्लीट करता है, हेल्दी स्टूडेंट टीचर और इनकी रिलेशनशिप्स बनाता है, तो तीनों ठीक है, तो यानी हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक मेथड की बात की तो उन्होंने किसने खोजा है, तो यहाँ पे आप पता है आपको, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सी फॉलोइंग डिफिकल्टीज एसोसिएटेड हैं ग्रुप लर्निंग के साथ, जो कि टेकन केयर बाय अ टीचर वाइल प्लानिंग और मैनेजिंग ग्रुप एक्टिविटी। तो क्या क्या करना चाहिए भाई, एक तो को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो टीचर को एक तो ये आती है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, ये आती है। इंडिविजुअल लर्नर्स टू पोलराइज, व्यक्तिगत ये भी होता है। एम्फिजियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेसर, क्योंकि उन्हें क्या है, अभी वो इक्विप्ड नहीं है, तो तीनों परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ती है, तो 1, 2 और 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे एक पूछा गया है कि अगर आपको ये नहीं भी पता तो किसने दिया, आप यहाँ पे कीवर्ड देखेंगे डिस्कवरी, और डिस्कवरी लर्निंग दी ही किसने, जीरोम ब्रूनर ने, तो इनकी डेफिनेशन ये किसने दी है, डेफिनेशन जीरोम ब्रूनर ने दी है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, क्या क्या स्टेटमेंट सही हैं, तो जो सोशल कस्टम्स और नॉर्म्स हैं वो इम्बेडेड होते हैं लैंग्वेज में, सही बात। सोशल आइडेंटिटी क्या है, स्पोकन लैंग्वेज से क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, दोनों ही पॉइंट क्या है, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं कि जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी अच्छे से समझा जा सकता है कि जो लैंग्वेज पर्सन बोलता है, तो तीनों पॉइंट है 1, 2 और 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से वे हैं जिससे हम लैंग्वेज को टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज़, सही है, एक्टिविटीज़ से हम पढ़ा सकते हैं। टेलिंग द समरी, समरी भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चों को बोल देंगे कि भाई तुम जाओ खुद पढ़ लेना लैंग्वेज, तो क्लासरूम में कैसे पढ़े हो, तो घर पे जाके भी पढ़ सकते हैं। टीचिंग देम साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की क्लास में हम साइंस पढ़ाने लग जाएंगे, गलत बात, गलत बात, यानी कि 1 और 2 आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, ध्यान देना। डिफरेंस बिटवीन दो प्राइम नंबर का 2 है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, और 1 से लेकर 100 तक कितने जोड़े होते हैं, 8 जोड़े होते हैं। जैसे जोड़ा मैं बता देती हूँ, एक तो होता है 3 और 5, 3 और 5 में क्या है, डिफरेंस 2 का है, 2 का डिफरेंस है, और मतलब 2 का डिफरेंस है, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 बनेंगे ना, 2 का डिफरेंस है और दोनों ही प्राइम है, इन्हें इसलिए ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। लेकिन को प्राइम्स क्या होते हैं, इनकी कोई संख्या नहीं होती, और जैसे 2, 3 भी को प्राइम है, 3, 4 भी को प्राइम है, जबकि 4 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है। को प्राइम किस लिए है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इन दोनों का HCF क्या है, 1 है, तो को प्राइम्स का क्या होता है, HCF 1 होता है, ये भी पूछा जा सकता है। बिगनेस और स्मॉलनेस की हम कैसे करते हैं, वेट से मेज़र करते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, वेट मेजर में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आपसे बताना है कि ये जो गिवन वर्ड है इससे सेम हो। लेंथन क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई, EN लगा दोगे, लेंथन यानी कि लंबा, लंबे का सेम क्या दिख रहा है, एक्सपैंड, एक्सपैंड भी क्या होता है, गिरा हुआ, फैलाव, इस तरीके से। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया इडियम और फ्रेज,
टू हैव अदर फिश टू फ्राई, यानी कि अदर फिश है फ्राई करने के लिए। इसकी सेंस हो सकती है कि मेरे के पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं करने के लिए, ठीक है। अदर वर्क्स टू बी ट्राई, यहाँ पे फ्राई को बना लो ट्राई, अदर फिश को मान लो टास्क, अदर टास्क टू ट्राई, यानी अदर टास्क अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ये दिए रखा है, ये इसे ऐसे इजी सवाल भी पूछ लेते हैं। अगर आपको P बाय क्यू माइनस R बाय S को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? S को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या स्टेट बनेंगे? PS बाय इसको इससे मल्टीप्लाई QR और अपोन में क्या आ जाएगा? QS। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है? और यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से करना, करके देख लेना एक बार फिर से। नेक्स्ट है कौन से बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ के लिए? तो ये चार होते हैं, पैथोन, हैंड, क्यूबिट, फिंगर, चारों आ जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। हर्ष का आपसे पूछा गया है कि सेम मीनिंग, यानी सेम मीनिंग को सिनोनियम्स भी बोलते हैं, तो हर्ष का क्या हो जाएगा? सीवियर हो जाएगा। बंडूरा ने सजेस्ट किया सेल्फ एफिकेंसी अप्रेल्स, तो कितने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं? 4 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के लिए हमें फिलअप दिया गया है, जैसे वो क्या करे, छलांग मार रही है, मारने की क्या होती है? इनटू, जब मूवमेंट में जा रहा होता है तो इनटू होता है, और इन क्या होता है? जो सामान्य प्रेजेंट होता है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। सोशल सेटिंग्स में हम इमिटेशन करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और इमिटेशन का नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे ये स्टेटमेंट किसने दी होगी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी होगी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे चेंजमेंट करना है। जो लिटिल गर्ल है वो बीजी है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकती? डिड नॉट के बाद क्या आती है? V1 आती है, तो क्या आ जाएगा? रिस्पोंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको नेक्स्ट किस किस में जो एडिशन है वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड एक प्रॉपर्टी होती है, तो क्लोज्ड एडिशन चारों में होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर में, बोल नंबर में, रेशनल नंबर में, इंटीजर्स में। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। हमें बताना है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। अब अगर आपको ये नहीं भी पता तो आप क्या करेंगे? जैसे मोनोलॉग, डायलॉग, GUE होता है, ऐसे ही जो एक शॉर्ट स्पीच होती है जो कि एंड ऑफ द प्ले में प्लेयर बोलता है, उसे एपिलॉग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्या मिनिमम डाटा की रिक्वायरमेंट होगी जब हम ट्रायंगल बनाने जाएंगे? तो इसमें हमें चाहिए कि आप इन तीनों को ट्राई करके देखिए, इन तीनों की सहायता से ट्रायंगल नहीं बनेगी, लेकिन ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। जैसे ये हमारी ट्रायंगल है, तो इसे हमें अगर इन दोनों की लेंथ पता है, यानी दो किसी भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल की लेंथ पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो हम इतना ड्रॉ कर लेंगे और फिर तीसरी ऐसे बना लेंगे, यानी कि हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया इनकी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर्स को कैलकुलेट नहीं करना, तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये तो आसान था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर। कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं स्क्वायर में? तो जब आप स्क्वायर को ध्यान से देखोगे तो देखो 1, 2, फिर आ जाती 3, 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंथ ऑफ योर आर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द मिडल फिंगर टू योर एल्बो, जैसे कोहनी तक लेके जाओगे और उंगली से लेकर, तो इसे कौन से टाइप ऑफ वो बोला जाता है मेजरमेंट? तो इसे बोलते हैं हम क्यूबिट बोलते हैं। अब बाय हुक और बाय क्रूक, इस ईडियम फ्रेज का मतलब होता है किसी भी तरीके से, साम दान दंड भेद कार्य तो करना ही है। एबोलिश होता है, यानी कि कोई चीज़, जैसे कोई नियम या कुछ भी हम क्या कर देते हैं, उसे वो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इसकी अपोजिट मीनिंग हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्टोर, यानी दोबारा से चालू करना। इवान पैवलोव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? देखो एक्सटेंशन भी है, डिस्क्रिमिनेशन भी, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग भी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, चारों हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी गाइडलाइन हमें सजेस्ट नहीं करती कि जो स्टोरी है वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो? तो ये होता है लेंथ ऑफ वर्ड्स, यानी कि जैसे कहानी की लंबाई भी इफेक्ट करती है, ग्रामर भी इफेक्ट करती है, आइडियाज़ का ऑर्गेनाइजेशन भी, लेकिन लेंथ ऑफ वर्ड से कोई क्या है, ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं बन पाती। डज नॉट सजेस्ट डेट कैन बी डन टू मेक अगर हम लेंथ ऑफ वर्ड्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगी, स्टोरी मोर एक्सेसिबल नहीं बनेगी, बल्कि ख़राब ही जाएगी अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स या लंबे लंबे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 162 पे। जो स्टेज 2 होती है हमारे कंप्यूटर सेशन की, तो उसका स्टेप क्या होता है? तो देखो मेक श्योर हमें पता होना चाहिए कि उन्हें बच्चों को रूल्स पता है या नहीं। बात सही है
कैरी आउट करे कि बच्चे जो टास्क है वो, और एडवाइस भी अकॉर्डिंगली, दोनों ही ठीक है, यानी हमारा बोथ 1 and 2 चला जाएगा। राइटिंग एट सेंटेंस लेवल का मतलब क्या है कि सेंटेंस लेवल पे बच्चे को लिखना स्टार्ट कर दे, तो इसमें आ जाएगा हमारा राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम चार्ट एंड ग्रिड्स, ठीक है। रीराइट करे स्क्रैम्बल्ड सेंटेंस को करेक्टली। स्क्रैम्बल्ड क्या होता है, जैसे हम लिख देते हैं आगे पीछे शब्दों को करके, तो उसको एक सेंटेंस बनाए, मीनिंगफुल सेंटेंस, तो दोनों ही ठीक है, तो यहाँ बहुत हमारा 1 and 2। अब हमें बताने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस एट एलिमेंट्री एजुकेशन, तो क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, ये वैल्यूज़ अडप्ट करती हैं, डेवलपिंग स्किल्स करती है, इन्वायरमेंट के द्वारा तीनों चीज़ करती हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैन नॉट बी कंसिडर, कौन सा वे नहीं हो सकता कि हम नई लैंग्वेज को ओरली क्या करें, प्रेजेंट करें, ठीक है। तो इसका आंसर होता है 10, यानी कि हम क्या करें कि हम दोष को सुधार करने लग जाए, यानी कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, लैंग्वेज को प्रेजेंट कर रहे थे, और उसी दिन हम क्या करेंगे, बच्चों की डाउट्स, और न्यू डाउट्स तो अच्छी बात होती है, बच्चों की कमियां निकालने शुरू करेंगे, सुधार करवाना शुरू करेंगे। बच्चों को क्या लगेगा, बोर्डम लगेगा, तो हमें शुरुआत में क्या करना, उनको फ्रीडम देनी होती है, फ्री राइटिंग भी होती है, इसी तरीके से करेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट है किस पर कंपनी स्टोरी बेस्ड वर्क कार्य किया गया है, किस पर किया गया है, दोनों पे कर सकते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज भी बनी हुई हैं और डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा। कौन से साइकोलॉजिकल टूल्स जो हैं पीपल की हेल्प करते हैं थिंकिंग और बिहेवियर में, तो वाइगोस्की ने उन्हें क्या कहा है, वाइगोस्की ने उन्हें कहा है साइंस, यानी संकेत, तो वो क्या आ जाएंगे हमारे बोथ 1 and 2। वैसे कौन कौन से हैं, SCL है, सोशल कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों को वाइगोस्की ने साइंस बोला है, तो ओनली 2 आ जाएगा आंसर। क्या स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं, क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिंग नॉन कॉम्पिटिटिव एटमोसफेयर, बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहिए हमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, फुलफिल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए, टीम वर्क को इनकरेज करें, तो ऑप्शन 1, 2 and 3 तीनों ठीक है स्टेटमेंट्स, और तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। कौन लेआउट को समझने के लिए किस लेवल राइटिंग एक्टिविटी हमें करानी चाहिए, तो हमें करानी चाहिए राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, उससे ही उन्हें क्या पता चलेगा, लेआउट पता चलेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरीके से, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। कौन से इंक्लूड की जाती है कोग्निटिव स्ट्रैटेजीज में, तो ये होती हैं दोनों ही, क्लासीफाइंग भी, प्रेडिक्टिंग भी, तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। कौन सी स्पीकिंग एक्टिविटीज़ है फ्री कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, हम दोनों ही करते हैं, लिसन एंड प्रैक्टिस भी और मेमोरी गेम्स भी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्या हमें ध्यान में रखना है जब हम बच्चों का वर्क को पब्लिश करें, यानी कि जैसे क्लास में लगा है स्टूडेंट कॉर्नर होता है, तो हमें डिस्प्ले करना है सारी स्किल्स को इनकरेज करते हुए, रीडिंग, राइटिंग, लुकिंग, जो भी बच्चा हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, और इंश्योर करें कि जो हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ लगाओ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, सी आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स की बात करते हैं, तो क्या क्या इंस्टीट्यूशनल है भाई, प्लांट नर्सरीज भी होते हैं, डैम भी, पोस्ट ऑफिस भी, वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी, चारों हैं, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या हमारा स्टेप नहीं होना चाहिए पेयर शेयर टेक्निक में, पेयर शेयर टेक्निक कर रहे हैं, तो इसमें नोट आ स्टेप पूछा है, और यहाँ पे ऑप्शन ए में पढ़ोगे कि हम बच्चों को इंडिविजुअली वर्क सबमिट करने को कहेंगे, तो कोऑपरेटिव लर्निंग और पेयर शेयर कहाँ बचेगा, ऑप्शन जो ए है यही इसका आंसर है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर हो गए, और बात सारी कही गई है, टीचर की क्वेरी को रिस्पॉन्ड करे, शेयरिंग करे और पेयर अप करें। नेक्स्ट है कौन कौन सी कैटेगरी को इंक्लूड किया गया है हम स्टोरी बुक में, तो इसका आंसर होता है ओनली, कौन सा होगा, ओनली सेकंड, क्योंकि हम हिस्टोरिकल चीज़ों को क्या दिखा सकते हैं, स्टोरी बुक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन से मतलब कौन से टाइप का मॉडल होता है, तो जिसमें टीचिंग ऑफ लिसनिंग कराई जाती है, वो होता है हमारा 3 स्टेज मॉडल। नो क्या नहीं करना चाहिए हमें फ्री राइटिंग में, तो इसमें भी हमें ये वाला आंसर होगा कि हमें सारी मिस्टेक्स जो भी मिले उसको करेक्ट नहीं करना होता। फ्री राइटिंग में क्या होता है, जो बच्चे के विचार है वो सब वो फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। प्लान की डेफिनेशन क्या होती है, प्लान की डेफिनेशन होती है कि हम एक प्रोवाइड करें कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जैसे एक्टिविटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे क्या करना है, तो ये सब प्लान के अंतर्गत आते हैं। कैसे आप एसेस करोगे एज अ स्टोरी टेलर बच्चे की स्किल्स को, तो हम उसे रिहर्स करा सकते हैं अलाउड करा के, और लिसन टू अ रिकॉर्डिंग, यानी इससे क्या करना है, बच्चे की
स्टोरी टेलिंग को करना है इम्प्रूव। तो ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे अच्छे होंगे, बोथ 1 और 2 करा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट की लर्निंग को कैसे एसेस करेंगे, तो डायग्नोज करेंगे गैप को, ये भी ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, फाइंड आउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्या हम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को छांटने के लिए असेसमेंट करते हैं? गलत जवाब, तो यानी सिर्फ 1 और 2 आएगा। और कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप, क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करके नई वोकैबुलरी को इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये होगा हमारा दोनों ही होंगे कि हम बच्चों को आस्क करेंगे कि आप वर्ड्स को दोबारा प्रोनाउंस करो, और फिर पहले बच्चों से बुलवाओगे फिर पूरी क्लास से बुलवाओगे, तो यानी बोथ 1 और 2 आ जाएगा। फिर इंटेलेक्चुअल और उनके वर्ड्स को क्या है, उनके काम को, जो भी मतलब स्कॉलर्स हैं और उनकी रचनाओं के का रखा है, उनको देखना है कि वो सही है या नहीं। प्लेटो की बुक का नाम रिपब्लिक है, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन है। तीनों ही हमें क्या दी गई है, करेक्ट दी गई है। तो आंसर है 1 और 2 और 3। नेक्स्ट है क्या क्या लोकल रिसोर्सेज आपके जर्नली आसपास होते हैं, तो भाई क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, सारे ही होते हैं। प्लाटेरियम, हार्बेरियम, वाइवियम और बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉम्बिनेशन पूछी गई है ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ असिस्ट एंड टूल ऑफ टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू एक्सेस देम, करेक्ट। तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग कैसे कर सकते हैं कि हम ऑब्जर्व करके कि वो नॉर्मल टास्क को कैसे करा है, बात ठीक है। डिस्पोज यानी कि उसका इंटरेस्ट कैसे है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है पजल्स में, गेम्स में, एग्जीबिशंस में, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़, दोनों बात ठीक है। तो बोथ 1 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन कौन सी लिमिटेशंस है डिडक्टिव मेथड की। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जिसमें हम रूल पहले ही बता देते हैं और फिर हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। तो ये इम्पार्ट नहीं लेता साइंटिफिक मेथड में, बिल्कुल सही है। साइंटिफिक एटीट्यूड में फेल्स कर देता है, ये भी ठीक है। और ये मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पर बेस है, तीनों बात ठीक है, तीनों ही लिमिटेशन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमसे पूछिए नॉलेज, तो 1 आउंस खुद की वो करती है थिंकिंग, और थिंकिंग तो ये किसकी डेफिनेशन है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्या रीज़न हो सकता है ड्रॉप आउट का बच्चों का स्कूल्स के द्वारा, होस्टाइल इन्वायरमेंट, यस होस्टाइल क्या होता है यहाँ पे, मतलब कि ख़राब इन्वायरमेंट है, जैसे टीचर वगैरह मारते पनिश करते हैं, पुअर टीचिंग है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है स्टडीज़ में, तीनों ही क्या है रीज़न हो सकते हैं बच्चे का ड्रॉप आउट का स्कूल से। तो 1, 2 और 3 आंसर आ जाएगा। किसने, हेंडरसन ने आइडेंटिफाई किया जनरल टीचिंग, जो मतलब कैसे साइंस टीचर पढ़ा सकती है रूल, किसी भी रूल को, तो स्टेटमेंट ऑफ रूल, फिर क्लासिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, एप्लीकेशन, चारों तरीके से पढ़ा सकती है। तो 1, 2, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं सोशल साइंस में, तो आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, यानी चारों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा है कि जो डायामीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और आपको 4 टाइम्स ऑफ एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपसे पूछा 4 टाइम्स, तो 4 लगा दोगे, डायामीटर दिया गया है 7, तो इसको 7/2 हमारी रेडियस हो जाएगी, फॉर्मूले में पुट कर लेना और आंसर आ जाएगा इसका 154, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे ये डेफिनेशन दी गई है, ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं है। देखो इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है और कई बच्चों को हो भी जाता है, इसमें ABCBCBA ये तो इन्होंने बता दिया है, वैसे तो होना चाहिए लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लेकिन जब आप इसको डिटेल में 2 बार रीड करोगे तो आपको पता चलेगा ये बिटवीननेस की भी बता रहा है कि मध्यस्थ जो इस, चलो बता ही देते हैं कि A, B और C, यानी कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये A है, ये B है, ये C है, AB और BC जुड़कर क्या बन रहा है, AC बन रहा है, ठीक है। इसको या तो हम ABC लिखे या CBA लिखे, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो B क्या है, इसमें बिटवीननेस के बारे में तो बता रहा है कि ये बिटवीन में पड़ता है, तो यहाँ से लिखो या यहाँ से लिखो, बात बराबर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा मॉडल पॉपुलर मॉडल नहीं है इंटीग्रेटेड एजुकेशन का जो इंडिया में प्रैक्टिस होती है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, रिसोर्स सेंटर भी देखने को मिलेगा, टीचर भी मिलेगा, रिसोर्स रूम भी मिलेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप वो बच्चे होते हैं जनरली जो कि सिर्फ हम उन्हें फंक्शनल चीज़ें ही सिखाते हैं,
जैसे फंक्शनल एकेडमिक्स तो जो उनकी आम जिंदगी में काम आती, तो हो सकता है कि वो घर पे ही रहें, क्योंकि उनका सिलेबस और करिकुलम अलग होता है, तो हम उन्हें इंक्लूसिव में तो इंक्लूड कर सकते, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं हो पाते, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। फिर आपसे पूछा है कि ज्योग्राफी का नेचर क्या है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के नेचर के बारे में क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी वी टेंड्स टू फोकस, यानी ज्योग्राफी के 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो ये तीनों ही क्या है, करेक्ट हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में हम पैटर्न्स के बारे में समझते हैं, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, फिर हम ये भी देखते हैं, केयरफुली एग्जामिन करते हैं डिस्क्रिप्शन और पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के बारे में, फिर ह्यूमन इंट्रैक्शन, बायोटिक या बायोटिक कंपोनेंट सब डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि कौन सा सब्जेक्ट अंडर साइंस है विद सोशल इम्प्लीकेशंस, यानी आता साइंस के अंदर है लेकिन आता सोशल साइंस के अंदर है, तो ये होता है हमारा ज्योग्राफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। एसएसएस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस, इसमें तीनों ही साइड्स होती हैं, और ऑप्शन नंबर ए बताया भी गया है, तीनों साइड जब तीनों साइड्स के बराबर होंगे तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्वायरी अप्रोच क्या है, करेक्ट है। तो एक्सटेंशन है डिस्कवरी लर्निंग का, बिल्कुल ठीक है, कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है और क्यू देती है स्टूडेंट्स को, बिल्कुल ठीक है, दोनों पॉइंट ठीक है, तो बोथ 1 और 2। अब आपको डायमीटर दिया गया है स्पेयर का, तो वॉल्यूम क्या होगा स्पेयर का, तो इसका फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। तो रेडियस है, डायमीटर दिया गया 21, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, और इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4851। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इवन है, तो आपको मीडियन का फॉर्मूला बताना है, ये होता है हमारा 1/2, फिर यहाँ होता है nth ऑब्जर्वेशन बाय 2, और यहाँ पे होता है प्लस n/2 प्लस में 1, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में हमें साफ साफ दिखाई देगा, यही हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स एक जो साइंस टीचर उसको अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, कि उसको एनालाइज करना चाहिए, अपना कंटेंट रिवाइज करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और जब हम प्लानिंग करें तो हमें हॉलीडेज़ और वेकेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो हम उसी से अपना रिवीजन, मतलब सिलेबस को ध्यान रखें, जैसे कितने वर्किंग डेज हैं, मंथ कितने, इस तरीके से, तो बहुत 1 और 2 आएगा। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल मटेरियल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कॉटन इंडस्ट्री में, इसमें हमारा जो आंसर है कि जैसे हम वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं तो वो ऑडियो विजुअल होगी। दूसरा है कि चार्ट दिखा रहे हैं, पिक्चर्स और मैप्स शोइंग द लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटर्स। लास्ट डिस्कशन कराएंगे, तो डिस्कशन तो ऑडियो विजुअल नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, बोथ 1 और 2। इसी के साथ हमारा जो सेट 2 है उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।